हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। फर्स्ट टाइम इज घटसी सर। घटसी सर में सर जो होता है SAR, सर मीन्स लेक। इसको हम एनसीईआरटी से रेफर करके एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ घटसी सर. Sir means lake. King Ghatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago. तो किंग घटसी था जैसलमेर का, तो उसने 650 साल पहले बनवाया था। केवल यही एक दो पॉइंट थे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा दे रखा है अल बरूनी। अल बरूनी कौन था? ये एक ट्रैवलर था। ही केम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान से आया था ये। ही नोटेड अबाउट पॉन्ड्स। जब वो उज़्बेकिस्तान से आया था तो उसने यहाँ पे आने के बाद जितने भी तालाब और पॉन्ड्स वगैरह देखे थे, तो उसके बारे में कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी ऑब्जर्वेशंस थी वो नोट किए थे। तो क्या क्या चीज़ें उसने नोट करी? पाइल अप रॉक्स, जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास, जिनको बोलते हैं रेज प्लेटफॉर्म। तो उसने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो पॉन्ड्स बनते हैं वो उनको रॉक्स को पाइल करके बनते हैं, रॉक्स को इकट्ठा करके बनते हैं, फिर उनको ज्वाइन किए जाते हैं आयरन रॉड से, और उनके चारों तरफ चबूतराज बना दिए जाते हैं। चबूतराज होते हैं आपके रेस प्लेटफॉर्म, थोड़े से ऊंचाई पे जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। अलग अलग रोज होती हैं जिनको जीने बोलते हैं, स्टेयरकेस बोलते हैं, ऊपर जाने की और नीचे आने की। और सेपरेट स्टेयरकेस होते थे फॉर गोइंग एंड कमिंग। बीच में आपका एक पॉन्ड होता था जिसमें स्टेयरकेसेस होते थे, और उसमें जाने के अलग और आने के अलग स्टेयरकेसेस होते थे। अल बरूनी की स्टैम्प आई थी 1973 में। इसको रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में गिवन है। एक बार हम वहाँ से भी रीड कर लेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी का पोर्शन है, आप इसको एक बार यहाँ से रीड कर सकते हैं। वही सब पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन राजस्थान एंड जैसलमेर। नेक्स्ट, लेक्स एंड जॉर्ज दे आर मेड टू कलेक्ट वाटर। तो ये भी कुछ वाटर बॉडीज हैं जिनको कलेक्ट करते थे जिसमें वाटर। नेक्स्ट इज बावड़ीज, जिनको हम बोलते हैं स्टेप वेल्स। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पीपल गो डाउन द स्टेप्स टू गेट वाटर। पहले हम इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप वेल्स क्या होते हैं। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्टेप वेल. द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। जो लोग हैं वो नीचे पानी है तो वो स्टेप्स के थ्रू नीचे जाते हैं पानी लेने के लिए। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ है इसमें, जो इसके चारों तरफ का जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा वेट होती है और बहुत फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है, इस वजह से। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज। जो कुएँ हैं वो अब क्यों सूख गए हैं, उनके 3 रीजंस गिवन हैं, और ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया हुआ है, तो हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इज वाटर पम्प्ड अप फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो पानी है वो पम्प्ड कर लिया गया है अंडरग्राउंड से, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू। इसलिए जो है अब अंडरग्राउंड वाटर नहीं है और ना ही कोई वेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लेक्स दैट कलेक्टेड रेन वाटर आर नो लॉन्गर देयर। जो छोटे छोटे तालाब थे जो रेन वाटर कलेक्ट करते थे वो अब नहीं पाए जाते हैं, तो इस वजह से जो वेल्स हैं वो सूख गए हैं। द सॉइल अराउंड द ट्रीज पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो ट्रीज थे या जो पार्क्स वगैरह थे वो जो है सीमेंट से कवर हो चुके हैं, तो इसी रीज़न से वेल्स जो है वो अब ड्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बॉक्स में दे रखी है दड़की माई की एक स्टोरी दे रखी है। दड़की माई, शी लिव्स इन अ विलेज ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। जब वहाँ के वेल्स जो हैं, जो कुएं हैं वो सूख गए थे, तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और दे आस्क फॉर हेल्प। जब उन्होंने मदद मांगी तो दड़की माई ने उसका इनिशिएटिव लिया कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे प्रॉब्लम को कैसे फेस करे और उसका सॉल्यूशन निकाले। तो उस टाइम पे तरुण भारत संघ था जिसने दड़की माई की हेल्प की थी, और जितने भी वेल्स ड्राई हुए थे उनको पानी की जो समस्या आई थी उससे मतलब सॉल्यूशन उनका कराया था।
तो तरुण भारत संघ ने जब उनको निजात कराया उस प्रॉब्लम से, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड दे रीबिल्ड ओल्ड लेक्स, जोहार्स एंड न्यू वंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि तरुण भारत संघ ने जब दड़की माई की हेल्प की थी तो किस वे में करी थी? दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स, पुराने जो तालाब थे उनको दोबारा से बनाया था, जोहार्स को, और न्यू वंस, और नए भी बनाए थे और पुराने भी कुछ रीबिल्ड किए थे। कुछ पेडागोजिकल इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जैसे कि आपको पता होगा कि सभी जगह बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। कहीं किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है पानी, तो कहीं स्टेट में बिल्कुल ड्राई है और बहुत ही ना के बराबर पानी मिलता है। तो हम लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है पानी की, वहाँ पे वेस्ट ना किया जाए, ताकि उन स्टेट्स को भी या उन कंट्रीज़ को भी पानी मिल सके जहाँ पर इस चीज़ की कमी है। तो देयर शुड नॉट बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। मेन हमारा मोटिव पानी से वही है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स हेल्प्स इन गेटिंग मोर नॉलेज। जितनी भी पुरातन चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग्स हो गई, कॉइन्स हो गए या पेंटिंग्स हो गए, वो सभी हमारे को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और नॉलेज देते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी की भी जितनी भी बुक्स हैं वो हमारे को हेल्प करेंगी पुरानी जितनी भी चीज़ें हो गई। जैसे उसने पॉइंट्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स नोट किए थे, या और अदर चीज़ों के बारे में नोट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू।